सभी फतेहाबाद वासियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं पुलिस अधीक्षक फतेहाबाद सिद्धांत जैन आज आपको साइबर अपराधों के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि साइबर फ्रॉड और साइबर अपराध अपने पैर पसारते हैं। फतेहाबाद पुलिस साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है, परंतु यदि कुछ सामान्य स्टेप्स लिए जाए सभी व्यक्तियों द्वारा तो साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। पहली बात तो किसी के साथ, किसी अनजान व्यक्ति के साथ में ओटीपी इत्यादि शेयर ना करें। दूसरा, किसी भी प्रकार के अनर्गल कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो गया या टेलीग्राम चैनल हो गया जिसमें इन्वेस्टमेंट की टिप्स दी जा रही हैं और आपको पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बताया जा रहा है और कोई अधिकृत आपके पास में लेटर नहीं है या कोई वेरीफाइड सोर्स नहीं है, तो इस प्रकार के टेलीग्राम या व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जाता है उनको ज्वाइन ना करें। तीसरे बात जो है, जिस प्रकार से साइबर फ्रॉड ज़्यादा प्रचलित होता है वो होता है टास्क बेस्ड फ्रॉड। कि लोगों को बताया जाता है कि आप ये टास्क कर दें, आप किसी होटल को वेबसाइट पे रिव्यू कर दें तो आपको पैसे मिलेंगे और फिर नेक्स्ट टास्क करने के लिए आपसे पैसे मांगे जाते हैं। तो टास्क बेस्ड फ्रॉड आप इसमें बिल्कुल ना पड़े। इस प्रकार की जो पॉन्जी स्कीम्स होती हैं ये लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और चौथा जो बड़ा तरीका होता है साइबर फ्रॉड करने का वो होता है कि कुरियर बेस्ड फ्रॉड। कि आपको बताया जाता है कि आपके नाम पर एक कुरियर एक देश से दूसरे देश में जा रहा है, या भारत देश में आ रहा है, या भारत देश से जा रहा है और उसमें कुछ ड्रग्स हैं, कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं, या किसी सरकारी एजेंसी का नाम लिया जाता है और डराया धमकाया जाता है। इसमें कई बार डिजिटल अरेस्ट नाम का शब्द भी लोगों को सुनने को मिलता है। उसमें क्या होता है कि लोगों को बताते हैं कि आप अपने वीडियो कैमरा ऑन रखें। तो इस प्रकार के जो मेजर साइबर फ्रॉड हैं इनसे बचने के लिए आप किसी भी प्रकार का जो अनसॉलिसिटेड कॉल्स होती हैं या अनर्गल कॉल आती हैं इनको रिस्पॉन्ड ना करें। कभी भी किसी के साथ में भी कोई ऐसी कॉल होती है तो 1930 1930 जो नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है उस पर तुरंत कॉल करके आप सूचना दें। उससे जो पूरी सरकारी मशीनरी है, जो बैंक्स हैं, वो सब एक्शन में आ जाते हैं, पैसा होल्ड करने में मदद मिलती है। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अपने फ़ोन में, अपने कंप्यूटर में जो कुछ APK फाइल्स होती हैं, .apk फाइल्स, उनको कई साइबर फ्रॉडस्टर साइबर फ्रॉड करने के लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं और वो डाउनलोड होने के बाद में आपके फ़ोन का या आपके कंप्यूटर का पूरा कब्जा कर लेती हैं, वो उसको कंट्रोल कर लेती हैं। तो अनसॉलिसिटेड APK फाइल्स को कभी डाउनलोड ना करें। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं जिसे साइबर सेफ्टी टिप्स से साइबर हाइजीन कहा जा सकता है। अगर इनको हम फॉलो करेंगे तो हम साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।